हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू द चैनल बाजार से फ़ायदा। हमारे इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए देखते हैं आने वाले वीक में क्या ऐसे की फैक्टर्स रहेंगे, क्या वो की फैक्टर्स रहेंगे जिसकी वजह से मार्केट अप या डाउन हो सकता है, और कहाँ कहाँ क्या क्या फैक्टर्स रहेंगे जो हमें जानना ज़रूरी है। जैसे कि जो कि राइट नाउ सबसे बड़ा एक टॉपिक चल रहा है, रशिया और यूक्रेन इनके वॉर का, राइट। सो मार्केट फ्राइडे, थर्सडे और फ्राइडे को थोड़ा बहुत सेल ऑफ हमारे मार्केट में आया, वो जस्ट बिकॉज कि यूएस में इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, 40 ईयर्स के हाई पे इन्फ्लेशन रेट है, प्लस रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर है। सो रशिया माइट इन्वेड यूक्रेन, मतलब कि रशिया ने यूक्रेन के अंदर जैसे अपना जो 1 लाख जो ट्रूप्स थे, जो सैन्य थे, वो कहीं ना कहीं अपने डालने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। जिसमें राइट नाउ 1 महीने से जो रशिया है उसने लगभग 1 लाख के करीब के जो उसके ट्रूप्स है वो उन्होंने अपने यूक्रेन के बॉर्डर और रशिया के बॉर्डर पे रखे हैं। सो ये एक लिटिल बिट स्केरी मामला है जो एक पैनिक क्रिएट कर रहा है, बट ये न्यूज़ पिछले कुछ दिनों से ऑलरेडी चल रही है। ओके, सो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि जैसे मार्केट ऊपर जाता है तब ये सब न्यूज़ की बातें कोई नहीं करता है, बट हाँ, जब मार्केट थोड़ा भी गिरता है तो सब लोग बातें करते हैं, ये रीज़न वो रीज़न ये रीज़न। सो ये चीज़ है जो मतलब मार्केट गिराने के लिए मंडे को है, मतलब कहीं ना कहीं गिर सकता है। प्लस अगर यूक्रेन और रशिया के बीच वॉर होता है तो हम एक बहुत बड़ा सेल ऑफ देख सकते हैं। ओके, जो कि मैं चार्ट पे आप लोगों को समझाऊंगा। प्लस ये तो एक न्यूज़ चल ही रही थी, बट साथ में और एक न्यूज़ मैंने देखी, जैसे कि बिगेस्ट बैंक स्कैम, सीबीआई एबीजी जो शिपयार्ड है, जो शिप बनाती और रिपेयर करती है, ऐसी कंपनी ने 22,842 करोड़ का एक स्कैम किया है, जिसके चलते भी एक पैनिक बहुत सारे लोगों के बीच है कि यार ये क्या हो गया, अब बैंक्स गिरेंगी क्या, या फिर ये सब चीज़ें। सो ये सारी चीज़ें, ये न्यूज़, ये सब चीज़ें कहाँ फैक्ट्री होंगी, कैसे होगा, और क्या इस वीक का व्यू रहेगा, चलिए देखते हैं हम चार्ट में। बिकॉज अल्टीमेटली ये न्यूज़ और ये सारी चीज़ें तभी आती है जब चार्ट पे हम देखते हैं। ओके, सो ये डेली चार्ट पे मैंने लगाया है। सो इस वीक क्या क्या की फैक्टर्स रह सकते हैं, कहाँ पे हम ट्रैवल कर सकते हैं, वो देखते हैं। जैसे कि हम एक ट्रेन लाइन का एक पैटर्न यहाँ पे बनाया है, ओके, ट्रेन लाइन से। सो जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं, इस ट्रेन लाइन के सपोर्ट, जैसे यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस वो लेता है। सो इस जगह पे वो कंटिन्यू एक रेजिस्टेंस ले रहा है और इस जगह पे वो सपोर्ट ले रहा है। ओके, सो नाउ क्या इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि हमारा फ्राइडे का क्लोजिंग हुआ है 38,500 राइट नाउ। SGX निफ्टी और ग्लोबल मार्केट्स दोनों बहुत डाउन है, लाइक 1%, 1.5% डाउन है। सो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल का जो हमारा ओपनिंग है वो 38,000 के करीब ओपन होगा। ओके, सो इस रेंज में कहीं ना कहीं एक सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। सो इस ट्रेंड लाइन के पास आसपास एक सपोर्ट मिलेगा, वहाँ तक कहीं ना कहीं हम एक गैप डाउन ओपन या फिर डायरेक्ट सेल ऑफ देख सकते हैं। ओके, बट अगेन मैं आप सब लोगों को ये सब बता रहा हूँ कि ये जो न्यूज़ और ये सब है, यस ये इम्पॉर्टेंट है, बट ये एक पैनिक क्रिएट करते हैं। तो जो पैनिक क्रिएट होता है उसकी वजह से हम और ज़्यादा पैनिक होते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि यहाँ से मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाएगा या फिर ऐसा होगा वैसा होगा। बट ऐसा नहीं हो सकता जब तक यूक्रेन और रशिया का वॉर बिगिन नहीं होता या फिर शुरू नहीं होता, तब तक वो मार्केट गिरा। हाँ, पैनिक की वजह से थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आएगा, गिरेगा, यस आई एग्री टू दैट, बट बहुत ज़्यादा गिरेगा या फिर पोर्टफोलियो सेल कर दो, ऐसा सब कुछ नहीं रहेगा। ओके, सो मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि ये तो एक डेली चार्ट फ्रेम है, हम एक टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे करते हैं कि मंडे को या फिर आने वाले वीक में क्या होगा, ठीक है। सो मैं इससे बेटर व्यू आपको 15 मिनट के चार्ट पे देता हूँ। जैसे दिस इज़ अ 15 मिनट चार्ट फ्रेम, ठीक है। यहाँ पे मैंने रेंज लगा के रखी है। सो यहाँ पे रेंज जो भी रेंजेस है जो किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है, चलिए वो देखते हैं। जो मार्केट का क्लोजिंग हुआ है फ्राइडे के दिन, जो क्लोजिंग हमें मिली है वो 38,400 के आसपास मिली है। ओके, सो 38,400 राइट नाउ ग्लोबल मार्केट के अकॉर्डिंग हम गैप डाउन ओपन हो रहे हैं
लाइक 1% टू 1.5%। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 38,000 के आसपास हम कल ओपन होंगे। ओके, मंडे के दिन ओपन होंगे 38,000 के आसपास। सो यहाँ पे आपको पैनिक नहीं होना है ज़्यादा, इसलिए क्योंकि हम राइट नाउ हम जो है 39,200 यहाँ से लगभग कहीं ना कहीं एक फॉल करते आ रहे हैं। इस बीच में एक रिट्रेसमेंट मिला था, जैसे मैंने बोला है एक रिट्रेस मिलता है, प्लस एक फिर से ऊपर जाता है और फिर से एक अगेन फॉल आता है। सो अगर हम 38,000 के आसपास अगर ओपन होते हैं, यहाँ से एक पैनिक सेल ऑफ आ सकता है जो कि हमें स्ट्रेट वे 37,600 यहाँ तक लेके आ सकता है। बट पहला 5 मिनट का कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर पहला 5 मिनट का कैंडल हम ऊपर से हमें एक रिजेक्शन वाली कैंडल मिलती है लाइक इस तरीके की, सो इसके लो जैसे इसका लो ब्रेक होगा हमें पहले 5 मिनट में एक सेल ऑफ करना है इसका स्टॉप लॉस लेके। ओके, सो ये कैंडल का स्टॉप लॉस ऊपर वाला जो लेके हम एक सेल ऑफ कर सकते हैं जब गैप डाउन ओपन हो। ओके, बट आपको फास्ट मूवमेंट मिलेगी वो हम 100 से 200 पॉइंट्स का। सो उसमें क्विक प्रॉफिट बुक करना है या फिर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होना है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको सेट करना है जस्ट बिकॉज कि आपका लॉस ना हो इसलिए। ओके, सो अगर हम 38,000 के नीचे ओपन करते हैं, सो हमें यहाँ पे थोड़ा प्राइस एक्शन देखना होगा एंड देन हम 37,600 इस लेवल का ये लेवल टेस्ट कर सकते हैं। अगर पैनिक बहुत ज़्यादा रहा तो हम कल 37,400, 200 एंड 37,000 यहाँ तक के भी टारगेट देख सकते हैं। लाइकली कि कल डाउन साइड का मूवमेंट हमें ज़्यादातर मिल सकता है। बट अगर ग्लोबल सिनेरियो चेंज होता है, यूक्रेन का वॉर का जो सिनेरियो वो चेंज होता है, तो हम एक चेंज भी मिल सकता है। बिकॉज थर्सडे को जो मॉनेटरी पॉलिसी आई थी या क्रेडिट पॉलिसी आई थी उसमें गवर्नर सर ने डायरेक्ट बोल दिया था कि इंडिया एक बेटर सिचुएशन पे है, इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है। सो हम मार्केट में हमारा जो राइट नाउ मार्केट गिर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबल मार्केट। ओके, सो ये सिनेरियो रहेगा नीचे के साइड। पहले हमें नीचे के साइड देखना है नीचे के लेवल कहाँ कहाँ टेस्ट करता है। यस, कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आपको मिल सके। सो वो रिट्रेसमेंट में आपको क्विक प्रॉफिट बुक करना है बिकॉज जो अपर साइड वाला मूवमेंट रहेगा वो कभी भी फिर से नीचे फॉल कर सकता है। ओके, सो ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा 37,600। यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव ट्रेड मिलता है जैसे हैमर कैंडल, जैसे मैंने ये बताया था कि ये इस तरीके की कोई कैंडल आपको अगर मिलती है तो आप यहाँ से एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है जो वन वे आपको इस तरीके के लेके जाएगा। ठीक है, सो ये एक बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो या फिर रिस्क टू रिवॉर्ड वाला ट्रेड आपको मिल सकता है नीचे के साइड में। ओके, नाउ अगर हम साइडवेज ओपन होते हैं सपोज इस रेंज में 38,400 के आसपास, ओके, जिसके चांसेस कम है बट डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज मार्केट हर वक्त आपको सरप्राइज़ देता है। सो यहाँ पे अगर ओपन होते हैं और एक फास्ट सेल ऑफ हमें मिल सकता है। सो जैसे ही हम 38,400 ये वाला जो सपोर्ट है 400 का लेवल अगर ब्रेक करते हैं तो हमें एक पुट ऑप्शन बाय करना होगा जो कि हमें स्ट्रेट वे 38,000 तक लेके आ सकता है। ओके, एंड आफ्टर दैट कुछ वक्त कंसोलिडेट करके एक थोड़ा रेट ऊपर वाला ऊपर जाके फिर से वो ब्रेक कर सकता है। तो ये एक सिनेरियो रहेगा साइडवेज में नीचे गिरने वाला, और नीचे में सेम सपोर्ट जो है वो ये वाले रहेंगे। ओके, बट इन केस अगर ऐसा होता है जिसके प्रोबेबिलिटी कम है, चांसेस सब कुछ कम है, साइडवेज ओपन होके हम अगर ऊपर जाएंगे तो हमें ऊपर वाला ट्रेड या फिर कॉल ऑप्शन तब तक बाय नहीं करना है जब तक हम 38,800 ये लेवल ब्रेक नहीं करते हैं। जैसे हम ये लेवल ब्रेक करेंगे तो हम एक अपर साइड का टारगेट लेने का सोच सकते हैं जो कि हमें फर्स्ट टारगेट देगा 39,000, सेकेंड टारगेट देगा 39,200। कल गैप अप ओपन होने के चांसेस कम हैं, सो हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे। इम्पॉर्टेंट है जो गैप डाउन और साइडवेज वाला। ओके, कोई भी ट्रेड आपको फास्ट नहीं लेना है सो दैट आपका कैपिटल रिस्क हो। इम्पॉर्टेंट है कि पहले हमें फंड्स के बारे में सोचना है, हमारे रिस्क के बारे में सोचना है, उसके बाद ही हमें ट्रेड लेना है। सो कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे वो आप नोट कर सकते हैं, जैसे कि 38,000 ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा। यहाँ पे मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है, रिएक्ट करता है वो देखना होगा। यहाँ से कहाँ ऊपर जाता है नीचे जाता है वो देखना होगा। अगर हम 37,600 के पास आते हैं, अगर कोई हैमर कैंडल मिलता है तो एक छोटा रिस्क टू रिवॉर्ड लेके हम ट्रेड कर सकते हैं। और ऊपर में 38,800 जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक हमें ऊपर का ट्रेड नहीं लेना। सो दिस इज़ ऑल लेवल्स ऑफ टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।